अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंद ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों को खल्क नहीं किया मगर किया है तो इबादत के लिए किया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स वाजिबात खुदावंदी ताला पर अमल करे वो दुनिया का सबसे बड़ा आबिद है। अज़ीज़ान मोहतरम, मोमिन को चाहिए कि वो वाजिबात हों या मुस्तहब्बात हों, उनकी अदायगी मेहनत और इखलास के साथ करे, क्योंकि यही बंदगी की मेराज है और यही बंदगी की बुनियाद भी है। अगर कोई शख्स इन्हें बजा लाता है तो गोया उसने बंदगी का हक अदा कर दिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, सवाल होता है कि बेहतरीन इबादत कौन सी है? तो मैं कहूँगा कि बेहतरीन इबादत वो है कि जो इंसान को बैरूनी आवारिस और अंदरूनी आफात से महफूज रखे। अमल अगरचे थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें हमेशगी होनी चाहिए, तसलसल होना चाहिए और वो इबादत बेऐब होनी चाहिए। वो शख्स बंदगी माबूद में मुवफ़्फ़क़ शुमार होता है जो जिसकी इबादत में तसलसल पाया जाता हो, जिसकी इबादत में हमेशगी पाई जाती हो। ज़रूरी ये नहीं है कि आप पूरी पूरी रात 70-70 हज़ार रकतें पढ़ें, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो भी आप इबादत करें उसमें तसलसल पाया जाता हो, हमेशा उसको अंजाम दें। चाहे थोड़े से शुरू करें लेकिन हर रोज़ उसको थोड़ा थोड़ा कर कर बढ़ाते जाएँ। इससे आप बंदगी की मेराज पर पहुँच सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, वो लोग जो फ़ज़ाइल ज़ाहिरी को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो वो इबादत की रूह से महरूम हो जाते हैं, इबादत के मफ़हूम से महरूम हो जाते हैं। मनामे हकीकी की बंदगी सही नहीं बजा लाते, हत्ता कि उनकी शक्ल नमाज की, इबादत की शक्ल एक इबादत की होती है, लेकिन वो उसकी रूह से महरूम होते हैं, वो उसके मफ़हूम से महरूम होते हैं। जब एक इंसान को अपनी इबादत की मार्फत होगी तो वो तब ही बंदगी के दर्जात को बुलंद कर सकता है, वो तब ही बंदगी की मेराज पर पहुंच सकता है। लेकिन अगर एक इंसान अपनी इबादत के मफ़हूम से गाफिल होगा, अपनी इबादत की मार्फत से गाफिल होगा, तो वो बंदगी की मेराज को तय नहीं कर सकता, वो बंदगी की मेराज पर नहीं पहुंच सकता। तो कोशिश कीजिए कि अपनी इबादत में तसलसल पैदा कीजिए, अपनी इबादत में हमेशगी पैदा कीजिए। जब आपकी इबादत में हमेशगी पैदा हो जाएगी, जब आपकी इबादत में तसलसल पैदा हो जाएगा, तो तब ही आप बंदगी की मनाजिल को तय कर सकते हैं। मोहतरम, खवारिज वो लोग थे जो अफराद का शिकार हो गए थे और इसी वजह से उनमें बहुत सारे इनहराफात ने जन्म लिया था। उनका सरे गुरोह हरकोस बिन ज़ुहैर नामी एक शख्स था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये शख्स बेइंतहा नमाज, रोज़ा और दीगर इबादत में गर्क था कि मदीना के एतराफ़ के लोग भी उसको, उसकी मुसलमान और उसकी इबादत में उसको गर्क देखकर उसके आशिक हो चुके थे। अज़ीज़ान मोहतरम, यही वो आबद खुश्क था कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे हुनैन के दरमियान माले गनीमत को तकसीम कर रहे थे तो ये शख्स बड़ी बेहयाई के साथ आगे बढ़ा और कहने लगा, ए मोहम्मद, अदालत करना। जब इसने तीसरी मरतबा ये जुमला कहा तो एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज़ हुए और एक मरतबा फरमाया कि ए शख्स, तुझ पर खुदा की लानत हो, क्या तू नहीं जानता कि इस पूरी दुनिया में मुझसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला कौन होगा? अज़ीज़ान मोहतरम, इस आबिद खुश का नतीजा ये निकला कि जंगे नहरवान के अंदर मौला अली अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल आया। तो जब मौला अली अलैहिस्सलाम जंगे नहरवान में हलाक होने वालों के नजिस जिस्म को देख रहे थे तो एक मरतबा इस शख्स के जिस्म पर निगाह डाली, सजदे शुक्र अदा करने के बाद फरमाया कि ऐ लोगों, आज तुमने बदतरीन अफराद का कत्ल किया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमें भी चाहिए कि हम इबादत तो करें लेकिन इबादत की मार्फत को भी हासिल करें, इबादत की मफ़हूम को भी हासिल करें। जब हम इबादत के मफ़हूम को समझेंगे, जब हम इबादत की मार्फत हासिल करेंगे तो तब ही हम बंदगी के मनाजिल को तय कर सकते हैं, वरना खुश्क मुत्तकी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा कोशिश करें कि अपनी इबादत में तसलसल को पैदा करें, अपनी इबादत में खुलूस व बंदगी को पैदा करें और अपनी इबादत में शाइस्तगी को पैदा करें और इसी से हम खुदावंद ताला को